जय श्री राम दोस्तों। यह एक ऐसी कहानी है जिस समय महाभारत काल की ऐसी राजकुमारियां थी जिन्होंने बनाए थे अवैध संबंध। दोस्तों, इस कहानी में हम महाभारत काल की कुछ प्रसिद्ध राजकुमारियों के जीवन की कुछ बातें सुनेंगे जिन्हें सामान्यतः ग्रंथों में संक्षेप में बताया गया है, पर जिनमें छिपे हैं गहरे सामाजिक, भावनात्मक और मानवीय पहलू। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध, नीति और धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के हर भाव, प्रेम, वासना, अपमान, प्रतिशोध और मोह की गाथा भी थी। इस महान महाकाव्य में जितने पुरुष पात्रों के कर्मों का वर्णन मिलता है, उतने ही गहराई से राजकुमारियों का जीवन भी रहस्यमयी रहा है। कई राजकुमारियां ऐसी थीं जिनके प्रेम और संबंध समाज के नियमों से हटके माने गए। कभी यह संबंध प्रेम से उपजे, कभी प्रतिशोध से और कभी नियति की लाचारी से। दोस्तों, आइए जानते हैं उन राजकुमारियों की अनकही कहानियाँ जिनके जीवन पर अवैध संबंध का कलंक लगा था, लेकिन उनके भीतर छिपा था दर्द, विद्रोह और सत्य की पुकार। कुंती, जिन्हें पांडु की पत्नी और पांडवों की माता के रूप में जाना जाता था, वे स्वयं एक रहस्य से घिरी नारी थी। किशोरी अवस्था में उन्हें महर्षि दुर्वासा ने एक अद्भुत वरदान दिया था। किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त करने का कुंती के मन में जिज्ञासा जागी और बालपन में उन्होंने सूर्य देव को आह्वान कर दिया था। सूर्य प्रकट हुए और वरदान के प्रभाव से कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया था, परंतु उस समय कुंती अविवाहिता थी। समाज की दृष्टि में यह एक अभेद संबंध था। कुंती का पवित्र मन केवल वरदान की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन समाज ने इसे दैहिक अपराध मान लिया। भय और लज्जा में उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। वह बालक अधिरथ द्वारा पालित होकर सूत पुत्र बना और यही कर्ण आगे चलकर अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना। कुंती के इस एक कार्य ने उनके जीवन को हमेशा अपराध बोध में झोंक दिया था। विवाह के बाद भी जब उन्होंने देवताओं से पांडवों को जन्म दिया, धर्मराज, वायु, इंद्र आदि के पुत्र, तब उनके जीवन का यह पहला रहस्य सदैव छिपा रहा। कुंती का अवैध संबंध दरअसल एक ब्रह्मा शक्ति के परिणाम स्वरूप जन्मा, पर समाज की दृष्टि में वह आज तक एक निषिद्ध अध्याय बना हुआ है। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी। पांडु को जब यह श्राप मिला कि स्त्री का स्पर्श करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उसने संतान की इच्छा से कुंती से वरदान का रहस्य पूछा। कुंती ने अपने वरदान से अश्विनी कुमारों को आह्वान कर माद्री को 2 पुत्र दिलाए, नकुल और सहदेव। परंतु यह भी एक विचित्र विरोधाभास था। समाज की दृष्टि में किसी स्त्री का अन्य पुरुष, चाहे देव ही क्यों ना हो, से संतान प्राप्त करना अवैध संबंध माना जाता था। माद्री का यह संबंध पांडु की अनुमति से हुआ, परंतु फिर भी यह उनके नाम से नहीं बल्कि देवताओं से उपजा था। युद्धकालीन समाज में यह व्यवस्था योग कहलाती थी। जब पति असमर्थ होता तो कोई योग्य पुरुष या देव संतान उत्पन्न करता। फिर भी इतिहास ने
माद्री को उस पंक्ति में रखा जहाँ स्त्रियां अग्नि के बाहर संबंध बनाती थी। माद्री की आत्मा इस कलंक को सह न सकी और पांडु की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। अम्बा काशीराज की ज्येष्ठ कन्या थी। जब भीष्म ने स्वयंवर से तीनों कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बिलिका का हरण किया, तब अम्बा ने कहा कि वह पहले से ही सल्वराज से प्रेम करती है। भीष्म ने उन्हें मुक्त किया, पर साल्व ने यह कहकर ठुकरा दिया कि जिसे कोई अन्य पुरुष जीत चुका हो वह अब मेरी नहीं रह सकती। अम्बा का जीवन यहीं से भटक गया। उन्हें समाज ने आपत्तिमानी किया। प्रेम ने त्याग दिया और जिसने उनका हरण किया था वह ब्रह्मचारी था। अम्बा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी थी। उन्होंने वर्षों तपस्या की, शिव से वर पाया, तू अगले जन्म में उस भीष्म का संहार करेगी। अगले जन्म में वे शिखंडी के रूप में जन्मी, एक स्त्री जो पुरुष रूप में परिवर्तित हुई। कई ग्रंथों में कहा गया कि शिखंडी के रूपांतरण से पहले अम्बा का संपर्क एक यक्ष से हुआ था जिसने उसे पुरुषत्व प्रदान किया। इस अद्भुत घटना को भी समाज ने अभी संबंध के रूप में देखा। एक स्त्री का किसी पुरुष से देह परिवर्तन हेतु संपर्क, लेकिन अम्बा का यह संबंध प्रतिशोध की अग्नि से उपजा था, न कि वासना से। गांधारी गांधार की राजकुमारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वे अपने अंधे पति के सुख दुख में सहभागी बन सके, परंतु उनके गर्भ से 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म कैसे हुआ, यह स्वयं एक रहस्य है। महाभारत में वर्णन है कि वे 2 वर्षों तक गर्भवती रही। फिर जब पूर्वोत्तर होकर उन्होंने गर्भ को पीट दिया तो मांस का एक पिंड निकला। व्यास ने उस पिंड को 100 भागों में बांटकर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया था। किंतु कुछ लोक कथाओं में उल्लेख है कि गांधारी के गर्भ में इतना दीर्घकाल गर्भस्थ शिशु होना मानवीय नहीं था। कुछ विद्वान मानते हैं कि दासी क्षत्रियों के गर्भ से भी कुछ संतानें जन्मी जिन्हें गांधारी के नाम पर पालित किया गया। यह कथन आज भी विवादास्पद है, पर महाभारत युग की राजनीति में यह असंभव नहीं था। गांधारी के 100 पुत्रों की उत्पत्ति को लेकर यह रहस्य हमेशा एक छिपा हुआ संबंध कहा गया, जिसे राज दरबार में किसी ने चुनौती नहीं दी। दोस्तों, महाभारत की सबसे चर्चित राजकुमारी द्रौपदी पांचाली यज्ञ से उत्पन्न रूपवती, तीक्ष्ण बुद्धि वाली और प्रचंड स्वाभिमान की मूर्ति थी। जब अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता तो द्रौपदी को घर लाकर कुंती ने अनजाने में कहा, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो। इस वचन को धर्म मानकर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई थी। यह समाज के सभी नियमों के विरुद्ध था। एक स्त्री के 5 पतियों का होना अवैध संबंध माना गया, परंतु यह नीति और धर्म की परीक्षा भी थी। द्रौपदी स्वयं इस निर्णय से विचलित थी, पर उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने 5 बार पति के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए उसे 5 पतियों का वर मिला। परंतु द्वापर युग के समाज में यह संबंध लोगों के लिए अकल्पनीय था। महाभारत में कई स्थानों पर द्रौपदी के प्रति व्यंग्य और कटाक्ष का उल्लेख मिलता है। फिर भी द्रौपदी के भीतर की नारी
हमेशा एक थी जिसने धर्म, पतिव्रत और आत्मसम्मान की मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा। उसके 5 संबंध समाज के लिए अवैध थे पर सत्य के लिए आवश्यक थे। अर्जुन जब वनवास में थे तब एक बार गंगा में स्नान कर रहे थे। वही नागलोक की राजकुमारी उल्पी ने उन्हें देखा और मोहित हो गई। वह उन्हें अपने लोक में ले गई और विवाह किया। यह संबंध अर्जुन के ब्रह्मचार्य व्रत काल में हुआ था। अतः नियमों के अनुसार यह अवैध माना गया, पर उल्पी ने यह सब अपने प्रेम के कारण किया था। वह अर्जुन की वीरता पर मोहित थी और चाहती थी कि उससे एक पुत्र उत्पन्न हो जो वीर और निडर हो। इस मिलन से उत्पन्न हुआ रावण, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने समाज से इस संबंध को छिपाकर रखा था, लेकिन उल्पी का यह प्रेम आज भी नागलोक की कहानी बन गई थी। अर्जुन का एक और संबंध मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा से हुआ था। अर्जुन वहां वनवास के समय पहुंचे और चित्रगंधा से विवाह किया, परंतु यह विवाह धर्म के अनुसार हुआ था। फिर भी इसे गुप्त विवाह कहा गया, क्योंकि अर्जुन ने कभी अपनी अन्य पत्नियों के समक्ष चित्रगंधा का नाम नहीं लिया। चित्रगंधा का पुत्र बभ्रुवाहन आगे चलकर अपने ही पिता अर्जुन से युद्ध करता था। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि अर्जुन का यह संबंध सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही द्रौपदी के पति थे। इस प्रकार चित्रगंधा का जीवन भी छिपे हुए संबंध की कहानी बन गई थी। सुभद्रा द्वारका की राजकुमारी थी और श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन ने उन्हें देखा और प्रेम कर बैठे थे। कृष्ण की अनुमति से उन्होंने सुभद्रा का हरण किया था। यह हरण सहमति से हुआ, लेकिन द्वारका के नियमों के अनुसार यह अपराध था। बलराम ने इसे अवैध संबंध कहकर रोष प्रकट किया था। बाद में जब सबने कृष्ण की योजना जानी तब विवाह स्वीकार कर लिया गया। सुभद्रा का यह प्रेम छिपा हुआ था, परंतु उसने द्वारका और हस्तिनापुर दोनों में हलचल मचा दी थी। उनसे उत्पन्न हुआ अभिमन्यु, जो वीरता का प्रतीक बना। कुछ लोक कथाओं में वर्णन है कि कर्ण की पत्नी वृंदा का संबंध भीम के साथ जुड़ा था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब कर्ण घायल पड़े थे तब भीम ने छल से वृंदा के पास पहुंचकर उनका रूप बदलकर प्रवेश किया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उन्होंने श्राप दिया, जिस युद्ध में छल से कार्य होगा वह धर्म नष्ट हो जाएगा। हालांकि यह बात मूल महाभारत में नहीं है, पर कई क्षेत्रीय कथाओं में मिलती है। यह संबंध अवैध नहीं बल्कि छलपूर्वक निर्मित बताया गया है। यह दिखाता है कि उस युग में नारी के सम्मान के साथ खेलना कितना गंभीर अपराध माना जाता था। दोस्तों, श्री कृष्ण के पुत्र शाम और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा की कहानी महाभारत के बाद की कही जाती है। शाम लक्ष्मणा से प्रेम करता था, पर दुर्योधन ने यह संबंध अस्वीकार किया। तब शाम ने लक्ष्मणा का हरण किया था। यह घटना कौरवों और यादवों के बीच युद्ध का कारण बनी थी। समाज ने इसे अवैध संबंध कहा था, पर लक्ष्मणा ने स्वयं कहा, मैंने शाम को मन से पति मान लिया है। यह प्रेम विद्रोह का प्रतीक बना, जहां नारी ने अपने अधिकार के लिए पिता की सत्ता को चुनौती दी थी।
दोस्तों, महाभारत की इन राजकुमारियों के जीवन से एक प्रश्न बार बार उठता है। क्या प्रेम, इच्छा या नियति से बना संबंध अवैध होता है, या समाज की परिभाषा उसे वैसा बना देती है? कुंती ने वरदान की परीक्षा ली, वह पापिनी कही गई। द्रौपदी ने धर्म निभाया पर 5 पतियों की पत्नी कहकर अपमानित हुई। अम्बा ने प्रतिशोध लिया पर उसे अस्थिर नारी कहा गया। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया पर उसके मातृत्व पर प्रश्न उठे। इन सब कहानियों का उद्देश्य यही है कि महाभारत में नारी केवल भोग्य या उपभोग की वस्तु नहीं थी, बल्कि वह नियति की सृष्टि में एक कर्मयोगिनी थी। उसने अपने निर्णय स्वयं लिए, चाहे समाज ने उन्हें अवैध कहा या पवित्र। महाभारत की ये राजकुमारियाँ हमें यह सिखाती है कि अवैध और वैध संबंध का निर्धारण मनुष्य नहीं, बल्कि भावना और सत्य करते हैं। कभी प्रेम पवित्र होता है तो कभी धर्म की मजबूरी से उपजा संबंध भी कलंक बन जाता है। दोस्तों, महाभारत की ये स्त्रियां अपने समय से आगे थी। उनका हर कदम समाज की सीमाओं को तोड़ने वाला था और शायद इसी कारण उनके प्रेम, उनके संबंध, उनके निर्णय आज भी चर्चा का विषय है। वे राजकुमारियाँ थी, लेकिन साथ ही वे मनुष्यता का वह रूप थी जो प्रेम, पीड़ा और स्वाभिमान को एक साथ जीता था। उनके अवैध संबंध वास्तव में उस समय की अवधारणाओं के विरुद्ध एक पुकार थी, एक पुकार की नारी भी स्वतंत्र है, सोच सकती है और अपने प्रेम को चुन सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।